अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको YouTube के लाखों हज़ारों वीडियोस में से स्टिल अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें आपको प्रॉपर डायरेक्शंस दी गई हों या फिर आपको एज अ स्टूडेंट ये बताया गया हो कि आप किस तरह से रियल अर्निंग कर सकते हैं और रियल पैसे कमा सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, इसलिए अगर आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं स्टूडेंट्स को रियल डायरेक्शंस दे सकूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि एज अ स्टूडेंट हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है, न सिर्फ ख्वाहिश बल्कि मजबूरी भी होती है कि वो अपने जो स्टडी के एक्सपेंस है वो पूरे खुद कर सके और वो अपने घर वालों से हर दिन 2000-5000 रुपये ना मांगे। तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट ही है, लेकिन स्टिल क्योंकि मेरा चैनल नया है इस वजह से मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो अगर काइंडली आप मुझे बता सकें कि जो आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं या फिर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर हाउस वाइफ है या जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकें ताकि मुझे भी जो है वो एग्जैक्ट पता चल सके कि मेरी ऑडियंस कौन सी है और मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, तो मज़ीद मैं भी उसी तरफ फोकस कर सकूं। मेरी जो आज की वीडियो है ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग करके एटलीस्ट अपने जो एक्सपेंस है वो पूरे कर सकें। अब आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आप 15,000 रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्किल्स जो हैं ये चाहे आप इससे 15,000 एक दिन में कमाएं, चाहे आप 2 हफ्तों में कमाएं, चाहे आप 1 महीने में कमाएं। मेरा मकसद है आपको तरीका बताना, आपको स्किल्स बताना, आपको ऑप्शंस देना कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। बाकी आपने उसको किस तरह से करना है, कितनी लगन से करना है, कितने पुरजोश तरीके से करना है और कितना कंसिस्टेंट रहना है, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 रिमोट जॉब कर लें या फिर जो स्किल है जो भी आप इसको कहना चाहें, तो सबसे पहले हमारे पास है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब मैं राइटिंग पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों करती हूँ, उसकी रीज़न यही है कि एज अ स्टूडेंट हर स्टूडेंट को राइटिंग के बेसिक जो रूल्स हैं उसका बहुत अच्छी तरह से पता होता है। अगर नहीं पता तो फिर आपको मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप राइटिंग में जाते हैं, अगर आप कंटेंट राइटर बनते हैं, और इसमें भी फोकस मैंने किया कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग पे जाते हैं तो आपने ये काम करने होते हैं। वो 2 वीडियोस हैं, कोई इतनी लंबी वीडियोस नहीं है, आप वो जाके देखिए और आप जो है 15 से 20 मिनट में सब सीख जाएंगे कि आपने एज अ राइटर क्या काम करना होता है। अब राइटिंग पे फोकस करने का मकसद ही यही है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आपको ये होगा कि हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढें, हम राइटिंग का काम कहाँ से ढूंढें। तो उसके लिए भी आज मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि देखिए, आपने अपने पास एक सैम्पल रेडी कर लिया राइटिंग का, बहुत ज़बरदस्त सा 2-3 दिन लगा के आपने एक सैम्पल रेडी कर लेना है। लिंक्डइन पे जाएँ, फ्रीलांसिंग की जो राइटिंग की एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट करें। एक तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया कि लिंक्डइन सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आपने ठीक है फाइवर पे, अपवर्क पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं वो सजेस्ट आपको नहीं करूँगी, लेकिन आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स लाजमी बनाएं और उसको प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ना एक दिन इंसान कामयाब हो ही जाता है, एक ना एक दिन आपको ऑर्डर मिल ही जाता है। बस मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो पहला ऑप्शन है आपके पास लिंक्डइन का, दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइवर अपवर्क को भी यूज़ करें, तीसरा ऑप्शन है आपके पास फेसबुक ग्रुप्स का, और चौथा ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट है और वो है कि फ्रीलांसर्स के साथ काम करें जो ऑलरेडी राइटिंग में अच्छे खासे ऑर्डर्स ले रहे हैं। आप उनको कांटेक्ट करें और उनको बोलें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपको एक आर्टिकल लिखने के 3,000 नॉर्मली जो पाकिस्तान में जो खुद मैंने भी पे किए हैं स्टूडेंट्स को, 3,000 से 3500 आपको ईजीली पे कर दिया जाता है एक आर्टिकल लिखने का। और अगर आप 10 आर्टिकल ही लिखें तो आपके पूरे महीने के एक्सपेंस निकल आएंगे। अब अगर मज़ीद भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि उन फ्रीलांसर्स को किस तरह से कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सबको 1 बाय 1 भी रिप्लाई कर सकती हूँ। उसके अलावा इसके अलावा सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रिसर्च असिस्टेंट हैं, उन लोगों को कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको प्रॉपर अपनी टीम चाहिए होती है जो उनके लिए आर्टिकल्स लिख सकें, वो राइटिंग कर सकें, एडिटिंग कर सकें, उसके बाद री राइटिंग कर सकें या फिर प्लेजरिज्म निकाल सकें। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करें और उसके लिए सबसे बेस्ट है फेसबुक और लिंक्डइन। इवन कि अगर आप प्रोफेसर मोहम्मद अली करके भी किसी का नाम लिखेंगे तो आपके पास हज़ारों की लिस्ट आ जाएगी। आप उन लोगों से कांटेक्ट करें, उनको अपना वर्क सैंपल दिखाएं और उनको बोलें कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमें जो है वो टास्क दें और एज़ पर टास्क आप उनसे जो है वो अपनी पेमेंट ले सकते हैं। अगर वो आपको 3,000 5,000 भी पे करते हैं और अगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जैसे चाइना की बात कर लें या फिर UK की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें,
पाकिस्तानियों को कांटेक्ट करें ताकि उनके साथ आपको बात करने में, उनके साथ आपको निगोशिएट करने में भी आसानी हो सके, और इस तरह से आप उनके साथ काम भी कर सकते हैं और आपके लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो सकती हैं। फिर अगर आप उनको अच्छा काम करके दिखाते हैं, जैसे मैंने जब राइटिंग का काम शुरू किया था, तो अगर आपको एक क्लाइंट ही मिल जाता है, चाहे वो यूके का है, चाहे वो यूएस का है, पाकिस्तानी कोई क्लाइंट है, किसी यूनिवर्सिटी में वो काम करता है, या फिर वो रिसर्च असिस्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी वो हैं, किसी ऐसे बंदे के साथ आप कांटेक्ट करते हैं, तो फिर अगर उनको आपका काम पसंद आए तो बजाय इसके कि वो डिफरेंट लोगों से काम करवाएं, वो आपको अपना सारा एक, जैसे अगर आप बायो के हैं तो वो सारा बायो का जो रिसर्च वर्क है वो आपको देंगे। फिर आगे आपको प्रॉपर टीम बनानी पड़ती है। तो क्या काम है, सिर्फ स्ट्रगल है, थोड़ी सी मेहनत है और कंसिस्टेंसी है, सबसे बेसिक है। मैं यकीन से ये बात कर सकती हूँ कि आपको ये बात कभी किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर आप किसी एक प्रोफेसर के साथ भी कांटेक्ट कर लेना तो समझ लें कि आपके 2-3 साल का जो खर्चा है वो तो समझ लें निकल गया, क्योंकि रिसर्च के जो काम है वो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ जो है वो कोलैबोरेट करें। लेकिन अगर आपको मज़ीद इससे भी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है कि इन जो प्रोफेसर्स होते हैं इनको किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, क्लाइंट को किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, या फिर वो किस तरह का वर्क सैंपल पसंद करते हैं, किस तरह का वर्क सैंपल एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उनसे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से निगोशिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता दें, कमेंट करके बता दें, ताकि मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना सकूं और अलग से प्रॉपर आपको एक रियल के क्लाइंट के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके दिखा सकूं कि किस तरह से इनको फाइंड किया जाता है, किस तरह से जो है वो निगोशिएट किया जाता है, किस तरह से जो है वो अपना वर्क सैंपल सबमिट करते हैं और किस तरह से फाइंड करते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो अलहदा से वीडियो बनाऊंगी। तो नंबर 2 स्किल की बात कर लेते हैं, या रिमोट जॉब। नंबर 1 तो आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा, एज अ स्टूडेंट ये बेस्ट है आपके लिए। लेकिन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि आप ना सिर्फ इसको साइड हसल रखें, बल्कि आप नेक्स्ट अपनी स्टडी कंप्लीट होने के बाद इसको प्रॉपर एक बिज़नेस की शेप भी दे सकें, बिज़नेस पे इसको कन्वर्ट कर सकें, तो वो है सेलिंग ऑन दराज एंड सेलिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि आप सेलर अकाउंट बनाएं या फिर दराज पे सेलर अकाउंट बनाएं या फेसबुक पे कुछ ऐसा करें, तो वो आपके लिए एज अ स्टूडेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे सेलर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि अगर मैं आपके लिए एक सक्सेसफुल कोई ऑर्डर लेके आ सकूं तो उसमें से आपने मुझे इतने % कमीशन देना है। और नॉर्मली पाकिस्तान में दराज के ऊपर ऑलमोस्ट 15% जो है एक ऑर्डर पे कमीशन दिया जाता है। अब करना क्या होगा आपने, कि आपने ऐसे करना होता है कि आप जो है वो किसी दराज के सेलर के साथ कॉन्टैक्ट कर लें या फिर जो है उसके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें और फिर अपने तौर पर उस जो लिंक आपके पास होगा, अपना रेफरल लिंक, उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरह से आपने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी किसी लोकल बिजनेस के साथ कोलैबोरेट किया। जैसे आप कोई सा एग्जांपल ले लें, आप क्लॉथिंग की बात कर लें या फिर आप मोबाइल एक्सेसरीज़ की बात कर लें या फिर हैंडमेड क्राफ्ट की बात कर लें, जो भी चीज़ है जो आप देखें कि ट्रेंडिंग पे चल रही है, तो आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें और उनके प्रोडक्ट्स को अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे उसको प्रमोट करें। और जैसे ही आप उसका सक्सेसफुल ऑर्डर करवाते हैं तो उसका आपको कमीशन मिलता है। इससे एक तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो एक सेलिंग का एक तरीक़ाकार है ये समझ में आता है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप अपना भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट यही होता है कि आप फिज़िकल मार्केट में जाएं, लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, चाहे कोई कपड़े का काम है, चाहे कोई जूते का काम है, चाहे मोबाइल्स का काम है, किस किस्म का भी काम है, आप उनके साथ कांटेक्ट करें। एक तो आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, दूसरा ये कि आपके लिए जो है वो आपका अच्छा खासा अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कोई ऑर्डर लेके आने में कामयाब हो जाएंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि पौधे, नर्सरीज़ और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अच्छा खासा काम है। वो बच्चे इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन सेल करते हैं। मतलब ये कि अगर आप देखें कि एक बंदा जिसकी एक फूलों की दुकान है, लेकिन अब वो उसको ऑनलाइन का इतना सिस्टम नहीं पता, या किसी की जो है वो कपड़े की दुकान है या फिर मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान है, आप उससे बात करें, उसको नहीं पता कि उसने मोबाइल के लिए अलग से जो है वो अपना एक स्टोर बना रखा है ऑनलाइन, या वो कोई ऑनलाइन जो है वो एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करें और उसी के प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करें। और आप कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी। तीसरी स्किल की बात कर लेते हैं जो कि है ऑनलाइन ट्यूटरिंग।
अगेन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप खुद भी पढ़ते हैं, इसीलिए आपको पता है कि पढ़ाना इतना कोई जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ आप सीख रहे होते हैं वही आपने आगे सिखाना है। यहाँ पे मैं आपको ये बात करना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप, ठीक है पाकिस्तान में भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो फिज़िकल अकेडमीज़ या जो फिज़िकली किसी के घर जाएं या किस तरह, लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आप आउट ऑफ कंट्री बच्चों को रीच कर सकें, अगेन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी बाहर है, जैसे सऊदीया की बात कर लें या फिर आप US UK टर्की जहाँ की मर्ज़ी बात कर लें, अब वो प्रेफर क्या करेंगे, वो प्रेफर यही करेंगे कि उनको उनके बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने वाला जो इंसान है वो पाकिस्तान से हो। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज का बैरियर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ये कि अगर वो किसी, जैसे अगर आप सऊदीया की बात कर लें, तो अगर वो सऊदीया से किसी टीचर को फाइंड करेंगे, कोई ऐसा बंदा जो उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाए, लेकिन क्योंकि वो रियाल में उनसे परचेज करेगा, 1000 रियाल या 2000 रियाल वो उनसे लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बनता है, तो वही अगर वो पाकिस्तान से कोई उन बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो जाए तो वो 1000 रुपये में भी एग्री हो जाते हैं। अगर आप एक दिन का 1000 रुपये एक बच्चे को पढ़ाने का 1 घंटे का ले रहे हैं तो आप 30,000 तो आराम से कमा ही रहे हैं ना। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। और अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपलोड कर रहे होते हैं उनकी जो जॉब की नीड है कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई बंदा मिल जाए। अब वो कौन सी वेबसाइट हैं, वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, वो कौन सी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जैसे सऊदीया में तो मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ नो डाउट, लेकिन ऐसी कम्युनिटीज़ को किस तरह से ज्वाइन किया जाता है, वो कौन सी वेबसाइट हैं और कौन सी जो है वो ग्रुप्स हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप मुझे बता दें। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपको मज़ीद जो है वो गाइडेंस मिल सके कि ऐसे लोगों को किस तरह से रीच आउट किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर की भी चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्किल, जो कि है वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट में ज़रूरी नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट के जब बात जहन में तो अमेज़ॉन का ही आता है कि अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट। नो, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ न्यू है, कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उन लोगों से कांटेक्ट करें, उनसे कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। उनको भी कस्टमर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको भी ज़रूरत होती है कि उनके सोशल मीडिया को कोई मैनेज कर सके, डे टू डे टास्क कर सके, बायर्स को रिप्लाई कर सके, इन्वेंट्री को अपडेट कर सके। कभी कोशिश की है आप लोगों ने? आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है और वहीं आप छोड़ के चले जाते हैं। ब्रांड्स को कांटेक्ट करें या फिर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर को कांटेक्ट करें। जो भी बंदा आपके सामने आपको नज़र आए कि इसका ब्रांड जो है वो न्यू है, अब जाहिर सी बात है इसको तो ज़रूरत होगी कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की जो एटलीस्ट डे टू डे टास्क कर सके। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है इसमें। आपने बायर को रिप्लाई करना होता है और फिर आपने अपने क्लाइंट को जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अपडेट करना देना होता है कि आज जितने मैसेज आए थे उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको ये प्रॉब्लम थी। अगर कोई कमेंट आया तो उसको रिप्लाई कर दिया है, इन्वेंट्री का बता दिया कितनी रह गई इतनी नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट का काम कुछ ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होता। और ये भी नहीं है कि आपने सारा दिन लैपटॉप या मोबाइल लेके बैठे रहना होता है और आपने सारा दिन काम करना होता है, ऐसा भी नहीं है। आपने दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे फिक्स करने होते हैं, उसी में ही आपने अपना सारा जो भी आपका काम है वो आपने कंप्लीट करना होता है। आपने एक सारा शीट बनानी होती है, उसमें सब कुछ अपडेट करते रहना होता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने क्लाइंट को सारा कुछ जो है वो अपडेट कर देना है। ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसमें आगे फ्यूचर के लिए भी आपके पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। फिर भी अगर ये नहीं करना तो 5वें नंबर पे हमारे पास रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब रीसेलिंग क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, आपने जिसका बहुत अच्छा से नाम बन चुका है, उसी तरह की या उससे मिलते जुलते, जैसे अगर हम मोबाइल की बात कर लें तो कोई सी भी चीज़ जो है अगर मोबाइल कवर है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसके कुछ स्टॉक अपने पास लेके आना है। यहाँ पे आपको हल्की सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसके थोड़े से पीस ले आएँ। आप अपनी यूनिवर्सिटी में सेल कर सकते हैं, कॉलेज में सेल कर सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएं, उसमें लोगों के साथ शेयर करें, अपने इंस्टा पे शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें। जो लेगा आपसे डेफिनेटली आपको पे करेगा पहले, फिर ही आपसे वो चीज़ लेगा। तो ये भी साइड हसल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने क्लास फेलोज़ को क्या मोबाइल कवर बेचूंगा, तो इसमें क्या बुराई है। कल को आप उसी तरह का कोई ब्रांड भी तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर अपने क्लास फेलोज़ को, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज फेलो को आप सेल करके कोई चीज़ महीने का 20 से 30 हज़ार निकाल रहे हैं या 15 हज़ार ही आप निकाल रहे हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि आपकी ऑडियंस बन रही है, आपको उस चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये 5 स्किल्स हैं, 5 रिमोट जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, जिससे उनकी अर्निंग तो होगी लेकिन उनके लिए फ्यूचर में एक ज़बरदस्त किस्म का करियर बनाना और भी एक
अपॉर्चुनिटी है जो कि वो अवेल कर सकते हैं। इसमें मज़ीद आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि मैं मज़ीद मुझे पता हो कि मैंने आपको क्या चीज़ समझानी है। कुछ ना समझ आया हो तो लाजमी कमेंट करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपने जो अगर बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना है तो आप कम्युनिटीज़ को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।